Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today our topic is equilibrium level of national income. नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो हम ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं जैसा कि बोर्ड पे है, और इसके अलावा हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकली जो है वो हम किसी और लेक्चर में करेंगे। इस वक्त हम ग्राफिकली देख रहे हैं, और ग्राफिकली इसके भी दो मेथड्स हैं। एक हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व से करते हैं, और जबकि दूसरा जो है वो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मेथड से। तो दोनों मेथड जो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड जो है इसको आप इजीली यूँ समझ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी शो करता है। देखिए, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक कंजम्पशन है और एक इन्वेस्टमेंट है। जबकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो y इज इक्वल टू सी प्लस एस से शो किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि हम y एक्सिस के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करेंगे, जबकि x एक्सिस के ऊपर जो है नेशनल इनकम को लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हमारे पास 45 का एंगल आप देख रहे हैं ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शो करता है, जबकि सी प्लस आई जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तो दोनों कर्व जो है 0.8 ई के ऊपर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम जो है वो y है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप एरो के निशान देख रहे हैं कि अगर हम y से डाइवर्ट होते हैं, यानी y2 या y1 पे चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसे फोर्सेस जो हैं वो सामने आते हैं कि हम वापस y पर आ जाएंगे। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम जो है y की बजाय y1 पे या y2 पे चले जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। तो अगर हम y1 पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है C प्लस आई वो L पे है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो M पे है। इट मीन्स के LM के बराबर जो है वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली जो है वो इनकम को इन्फ्लुएंस करती है, और इनकम में इंक्रीज आता है, y1 से हम y पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम y2 पे हैं, y2 पे देखिए आप क्या सूरत हाल है, GH के बराबर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, और उस सूरत में जब इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, और इनकम जो है वो उसमें डिक्रीज़ आता है, क्योंकि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम जो है वो डिक्रीज़ होगी, y2 से कम होगी y पे आ जाएगी, और y जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल है, और ये E से डिनोट हमने इसको किया है, यानी E से E पॉइंट पर जो है वो नेशनल इनकम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ दोनों इक्वल होंगे वो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल है। इसके बाद हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड को भी इसी यानी लेक्चर में देखेंगे। इसमें देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने नेशनल इनकम को मेजर किया है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है वो ओ एक्स के पैरेलल है, यानी हॉरिजेंटल कर्व है। और आप ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दो टाइप्स, हम मेन टाइप्स जो पढ़ते हैं वो ये दो हैं, इसमें एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनोमस। तो यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है, जो कि इनकम से जो इन्फ्लुएंस नहीं है, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो इनकम से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो यहाँ पे आई आप देखें जो कि हॉरिजेंटल कर्व है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, जबकि सेविंग का कर्व जो है वो इनकम के साथ पॉजिटिव स्लोप्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि एस इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और ये कर्व आप पॉजिटिव स्लोप देख रहे हैं। तो जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्विलिब्रियम लेवल है। जैसा कि देखिए पॉइंट ई पर सेविंग का कर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट के कर्व को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई जो है वो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल है। तो स्टूडेंट्स, एरो के निशान आप देख रहे हैं कि अगर हम इस इनकम से हट जाते हैं, यानी इनकम नेशनल इनकम से आगे या इसके पीछे चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली ऐसी फोर्सेस सामने आते हैं कि वापस हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। स्टूडेंट्स, अगर इनकम जो है वाई से पीछे चली जाती है, y1 पे आ जाती है, तो y1 पे आप सूरत हाल देखें कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से ज़्यादा है, या सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जैसे कि आप LM का गैप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा होने की वजह से इनकम इंक्रीज़ होगी, y1 से हम y पर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर इनकम y2 पे चली जाती है तो वहाँ पे देखें क्या सूरत हाल है, सेविंग जो है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, यानी G पर सेविंग का कर्व है और H जो है वो इन्वेस्टमेंट का कर्व है। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग। सो अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो उसका इन्फेक्ट्स जो है वो इनकम पे पड़ते हैं, और इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से। इनकम कम होगी और वापस हम y2 से y पर आ जाएंगे, और y नेशनल इनकम का ऐसा लेवल है जिसके ऊपर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। तो स्टूडेंट्स, दोनों मेथड से आपने इसको लर्न करना है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैथमेटिकली नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो देखेंगे।